फ्रेंड्स, इडली खाना तो सभी को पसंद होता है। चाहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हो, इवनिंग स्नैक्स में हो, लंच में हो, डिनर में हो, कभी भी हम इडली एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इडली जनरली हम रवा की इडली बनाते हैं, जिसे हम सांभर के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी अलग तरीके की इडली बनाऊंगी जिसे आप कभी भी इंजॉय कर सकते हो, कभी भी खा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं टेस्टी सी इडली। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं टेस्टी सी अमेजिंग सी इडली वाला नाश्ता। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है, ये देखिए, वैसे हम जनरली रवा की बनाते हैं लेकिन आज हम बनाएंगे बेसन की इडली। ये मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है और आधा कटोरी सूजी लिया है और 1 कटोरी लिया है हमने दही। दही थोड़ा सा खट्टा वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ताज़ा है तो फिर ताज़ा भी चलेगा। और इन सभी चीज़ों को हम एक बाउल में लेकर के डाल देंगे और अच्छे से इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और ये सूजी भी मिक्स कर देंगे इसी में। सूजी से थोड़ी सी ना अच्छी सी बनेगी, फूली फूली सी, बहुत सुंदर सी टेस्टी सी इडली बनकर तैयार होंगी। और देख, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें बाउल में। और दही डाल दिया है, थोड़ा सा पानी है तो पानी लेकर डाल देंगे और अच्छा सा एक बैटर सा इसका बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा मेरे को थिक लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, क्योंकि इसमें सूजी भी डाली है तो सूजी पानी को एब्जॉर्व करेगी। इस तरीके से देखिए, डाल करके हम अच्छी तरीके से बस थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे, जिससे क्या है कि सूजी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और बढ़िया सी एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट सी बढ़िया टेस्टी सी इडली बनकर तैयार होंगी। देखिए, बस 20 मिनट के बाद अब हम इसको देख लेंगे कैसी हमारी बैटर बनकर तैयार हुआ है। इतनी देर में हमारी सूजी भी सॉफ्ट हो गई, फूल गई है और देखिए अच्छे से थोड़ा सा थिक हो गया, क्योंकि सूजी ने पानी को पी लिया ना, इसीलिए। और अब देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब सूजी को इडली बनाने के लिए अब हम इडली पैन लेंगे, इडली स्टैंड, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको ग्रीस कर लेंगे। और अब डालेंगे इसमें आधा चम्मच करीब मीठा सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। अगर मीठा सोडा नहीं डालना चाहे तो 1 पाउच आप उसका डाल सकते हो, इनो का पाउच डाल सकते हो आप, 1 पैकेट यानी 1 पाउच। और अच्छे से इसको डाल करके मिक्स कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट इडली बनकर तैयार होंगी आपकी। बस थोड़ा सा इसको फेंट लेंगे, जिससे कि सोडा, जो हमने मीठा सोडा डाला है, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉफ्ट और इतनी टेस्टी मज़ेदार इडली बनकर तैयार होंगी कि आप कभी भी उनको बना सकते हो। बस अब देखिए, ग्रीस लगी हुई हमारी, जिसमें हमने ऑयल लगाया था इडली पैन में, इडली स्टैंड में, उसमें हम इस चम्मच से इसको भर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इन इडलियों को आप कटोरी में भी बना सकते हो। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी में बना सकते हो। अब इसमें हमने इसमें इडली कुकर में हमने 1 गिलास पानी गर्म करने रख दिया था, तब तक इसको फिल किया था इडली को। और उसमें पूरे स्टैंड में हम इनको सबको रख देंगे इस तरीके से। देखिए, रख करके और करीब हमें 10 मिनट बाद इसको चेक करना है। ढक करके रख देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे इस तरीके से। और करीब 10 से 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, 10 मिनट करीब हो चुकी है हमारी। चेक कर लेते हैं एक बार फोक से, देखिए इडली बनी है कि नहीं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी, देखिए बिल्कुल फोक हमारा साफ़ निकल रहा है, इसका मतलब इडली हमारी स्टीम हो चुकी है। और अब हम इनको निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद देखिए, चाकू से हम छुड़ा करके इडलियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए, लग रही है ना कितनी इजी सी और इतनी बढ़िया सी बनकर तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी। देखिए, इडली स्टैंड भी साफ़ निकल रहा है बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल चिपकी नहीं है। और अब हम इनके लिए तड़का तैयार करेंगे। एक छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा सा 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, कोई भी जो आप यूज़ करते हैं। थोड़ी सी डालेंगे हम राई और थोड़ा सा डालेंगे कड़ी पत्ते, 8-10 करीब। और देखिए, 1 गिलास पानी और थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें ज़रा सा ही आधा चम्मच करीब, आधा चम्मच से 1/4 साइट्रिक एसिड। ये अगर साइट्रिक एसिड नहीं डालना चाहे तो आप 1 नींबू का रस डाल सकते हो इसमें। और ये इसको उबलने देंगे 2-3 मिनट के लिए। और बस हमारा खट्टा मीठा सा ये तड़का इसके लिए, इडलियों के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए, उल्टी साइड से इडलियों को पलट करके उल्टी साइड से रख लेंगे, जिससे हमारे छेद से हो जाते हैं ना इडली में, स्पंजी बनती है। उस साइड से लेकर के हमने जो तड़का तैयार किया है, तड़के से बिल्कुल खट्टी मीठी सी इडली बन जाएगी। और जो तड़का तैयार किया है हमने, उसको जूस वाला, उसको हम इसके ऊपर फैला देंगे। जैसे ढोकले में बनाते हैं ना, जिस तरीके से
ढोकले में हम जूस वाला ढोकला बनाते हैं तो उसके ऊपर भी इसी टाइप का तड़का डालते हैं, तो इडलियों में भी हम डालेंगे तो बिल्कुल ढोकले का टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार, बिना सांभर के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। और बस थोड़ा सा हरे धनिया से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। हरे धनिया को काट कर के ऊपर से डाल देंगे, देखने में अच्छी भी लगेगी और खाने में टेस्टी भी लगेगी। तो देखिए कितनी झटपट से हमारी बेसन की इडली बनकर तैयार हो गई और हरी चटनी के साथ, खट्टी चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। आप चाहे तो इसको सॉस के साथ, मीठी चटनी के, जैसे आप चाहें इसको वैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए हमारी बेसन की इडली बनकर के तैयार है। आप किसी भी समय, मॉर्निंग में, इवनिंग में, लंच में, डिनर में, कभी भी आप इनको एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार इडली हमारी बनकर के तैयार होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये न्यू इडली की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।